रात को 3 बजे के आसपास आपके लिए काली क्रिया की जाती है, खास तौर पर मून के समय में, अमावस्या के समय में और पूर्णिमा के समय में, या आपके बर्थ चार्ट में जब चंद्रमा की स्थिति अनुकूल नहीं होती है, जो 2 से ढाई दिन का समय होता है, उस वक्त में ये लोग करते हैं आपके तरफ काली क्रिया। किसी भी प्रकार की निगेटिव तंत्र क्रिया, किसी भी प्रकार का निगेटिव मैनिफेस्टेशन। 2 लोग हैं जिनका ब्राउन आइज हो सकता है, एक शॉर्ट लेडी है। तो आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग में आपको जानकारी मिल सकती है जो रेमेडी हो, हीलिंग हो। अगर आप हीलिंग सीखना चाहते हैं जिससे कि आप अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें, आप पूरी तरीके से आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सके। देखिए, इसका एक ही उपाय है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, आप अपने गुरुदेव जी के, अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए, क्योंकि करने वाले जो करेंगे ठीक है, लेकिन आपके लाइफ में कुछ भी बिगड़ना नहीं चाहिए। और आप जब गुरुदेव जी की शरण में रहते हैं, आप जब रेमेडी को फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ें बैकफायर हो जाती है। एक शील्ड की तरह मैं हमेशा कहती हूँ, आपका ऑरा यदि प्रोटेक्टेड है तो ये चीज़ें वर्क नहीं करती है। और आपको यदि पहले से जानकारी हो जाती है तो आप उसमें कहीं ना कहीं कॉशंस लेते हैं, कहीं ना कहीं आप रेमेडी फॉलो करते हैं। यदि आप पावरफुल रेमेडी भी सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करें, नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन कीजिएगा। तो रात को 3 बजे ये आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जब ये रात में आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे थे तो आप माफ़ी प्रार्थना करके आप विश्राम करते हैं, माफ़ी प्रार्थना करके आप सोते हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप ये महसूस करते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं, आपके ऊपर आपके गुरुदेव जी की कृपा है, आपके इष्ट देव जी की कृपा है। ये आप पूरे भरोसे के साथ रहते हैं और आपके भरोसे की ही जीत हुई है। क्योंकि रिसेंटली आपके लाइफ में बहुत सारे यहाँ पर काली क्रिया मैं देख पा रही हूँ जो आधी रात के समय में की जा रही है और की गई है पास्ट में आपके ऊपर, आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर। सडन क्रोध आना, सडन ऐसी चीज़ें होना, सडन आपका नींद खुल जाना, या आपके क्लोज वन का जाग जाना, और आपको सडन समझ में आएगा कि अरे ये कैसे बैठे हुए हैं, क्या हुआ। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें या तो हुई है या हो रही है आपके लाइफ में। इसको रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए, गुरुदेव जी के शरण में रहिए। क्योंकि जो मुझे मार्गदर्शन मिला उसके अनुसार आपके पास कोई प्रोटेक्शन है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका कोई उनका दिया हुआ कुछ ऐसी चीज़ आपके पास है। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, या आपने गले में पहना हुआ है, आपने हाथों में कैरी किया हुआ है, या आप वो वस्त्र के रूप में है, तो वो प्रोटेक्शन है आपके एंसेस्टर्स का। तो जब भी आप शयन करने जाएं, जब भी आप सोने जाएं, तो पॉसिबल हो आप ये प्रोटेक्शन को ना निकालें। ठीक है, अगर ये आपके एंसेस्टर्स का दिया हुआ है, जैसे कि आपने गले में कुछ धारण किया है या हाथों में कुछ पहना है, या आपको कोई ऐसा शॉल, कोई ऐसा स्कार्फ मिला हुआ है, या जो किसी भी प्रकार की चीज़ें हैं जिसको आप पहनकर सो सकते हैं, है ना। तो उन चीज़ों को या तो आप अपने सर के एकदम करीब में रख लीजिए, अगर आप पहनकर नहीं, कैरी करके नहीं सो सकते तो आप उसे एकदम करीब रख लीजिए अपने। ये मार्गदर्शन है आपके लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो मेजर चेंज यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए हैं इनसे। कारण यही है क्योंकि कोई भी गलती आपकी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये आपको रोकना चाहते हैं स्पिरिचुअल यात्रा में। सारी कार्मिक स्थिति, सारे बैगेजेस जो है हील्ड हो गए हैं, उसके बाद भी ये आपके लाइफ में, इन्होंने आपके लाइफ में निगेटिविटी क्रिएट किया, ये आपको रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, ये नहीं चाहते कि आपके घर की स्थिति में जो है आपके लाइफ में संभावनाएं आए, घर की स्थिति में आपका पॉजिटिव ऊर्जा हो। देखिए, इमोशनली सपोर्ट ये नहीं चाहते। आपको कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं, है ना, जिसके लिए क्लिनजिंग आपका चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हील्ड हो रही है। तो थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें बची हुई है जिसके थ्रू ये अपनी निगेटिविटी को आपके तरफ सेंड करते हैं। किस तरीके से? क्रोध के जरिए, आपके थ्रोट चक्र के जरिए। मतलब आप अपने लव्ड वन को कुछ ऐसी चीज़ें कह दे, आप अपने सोल फैमिली मेंबर को कुछ ऐसी चीज़ें कह दे क्रोध में, या किसी और को कह दे, या आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप क्रोध में मना कर दे। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक।
तो आपने या आपके क्लोज वन ने कोई ऐसी चीज़ें की है जो नहीं करनी चाहिए थी, जो नहीं कहनी चाहिए थी, उन चीज़ों के लिए आपको गिल्ट हो और उस बात के लिए आप लोग एक दूसरे के साथ क्लेश करें। लेकिन आपको कहा जा रहा है प्रॉब्लम से ज़्यादा आपको सलूशन पर ध्यान देना है। अद्भुत यहाँ पर जो है ऊर्जा निकल कर आया है। पहले ही मुझे मार्गदर्शन मिला कि मैं आपके लिए पहले ही भोले बाबा माता पार्वती जी का जो कार्ड है वो अभी लूँ। और कहीं ना कहीं आपका डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन माइंड बॉडी सोल का, मतलब आपके सोल लेवल पर जो आपको दुख पहुंचा है, जो आपके सोल लेवल पर इन्होंने आपके साथ जो किया है, चाहे इमोशनली ट्रॉमा देना या निगेटिव चीज़ों की वजह से इफ़ेक्ट होना, बहुत ज़्यादा कलह होना, जो कि होता है नॉर्मली, है ना, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा होना, है ना। जब आप कहीं कुछ करना चाहते हैं, आपको ना करने दिया जाना, आप रो रहे हैं, आप अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, और यही वो लोग हैं जो आपको बार बार टॉन्ट कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आपके साथ स्वयं यहाँ पर देखिए भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, आप जीत के बहुत करीब हैं, क्योंकि आपको पूरी तरीके से थामा है बाबा जी ने, आपको पूरी तरीके से थामा है। भोले बाबा माता पार्वती जी ने आपको पूरी तरीके से थामा है। श्री राधे कृष्ण जी ने आपको पूरी तरीके से थामा है। यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। यहाँ पर आप बैलेंस हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा यहाँ पर मुझे बताई जा रही है। यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है, जिसकी वजह से जो भी ऐसे खाने पीने में चीज़ें या इमोशनली आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई थी, जिन्होंने ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट किया था, उन्हीं को इन सारी चीज़ों को जैसे कहते हैं जवाब देना पड़ रहा है। मतलब जिन्होंने ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में किया, उनको डिवाइन जी को कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ रहा है। जब ये प्रेयर कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कि इनको कुछ ऐसी बीमारी, कुछ ऐसी चीज़ें इनके लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, इनके लव्ड वन के लाइफ में हो रहा है, चल रहा है, जो आप तक ये पहुंचाना नहीं चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए जब प्रार्थना की जा रही है, तब इनको ये बताया जा रहा है कि आपने, आपके साथ, इन लोगों ने आपके साथ क्या किया। ठीक है, इन लोगों ने आपके साथ क्या किया। 844 एंजल नंबर आपको नज़र आ सकता है। इन लोगों ने आपके साथ क्या किया। इनका राहु ग्रह काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है। इनका शनिदेव जी महाराज जी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित है इनसे, क्योंकि इन्होंने इनमैच्योरिटी में आपके साथ तो किया ही, आपके लव्ड वन के साथ भी किया। उनके थर्ड आई चक्र को यहाँ पर प्रोजेक्शन किया गया है। आप लोगों की लाइफ में एक प्रकार से आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की गई है, चाहे आप फैमिली में कहिए, चाहे आप पर्सनल लाइफ में कहिए। आप जो कार्य कर रहे थे, आपके कार्य को रोकने की कोशिश हुई है पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से। इन्होंने, देखिए, ये आउटसाइडर भी हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं। इन्होंने जो चीज़ें की है उसके बाद इनके लाइफ में कुछ भी नहीं बच रहा है। मतलब इनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में इनका दिल बिल्कुल टूटने, किसी ऐसे व्यक्ति का दिल टूटने की यहाँ पर ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है। मतलब उनका कनेक्शन टूट सकता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिसने ये सारी चीज़ें की है, क्योंकि भोले बाबा माता पार्वती जी जो कपल्स होते हैं, जो सोलमेट होते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक प्रकार से रियूनियन की ऊर्जा मिलाते हैं। जो भी लोग जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, जिनको दूर किया जा रहा है, उनको मिलवाते हैं। लेकिन इन्होंने आप लोगों के लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट की, इस वजह से इनके कोई क्लोज वन है। 2 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है। इनके क्लोज वन के 2 लोगों के लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है। हो सकता है कि इन्होंने आपको या तो बताया नहीं, या आपको बताने के लिए मना किया गया है, क्योंकि यहाँ पर माइजर की भी ऊर्जा है ना, तो आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। ठीक है, अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है। आपके साथ जो धन देकर ये सारी चीज़ें करवाई गई है, वो चीज़ें बहुत ही रहस्यमय तरीके से जो इन्होंने करवाया है, वो रहस्य उजागर हो रहा है, और वही चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने धन भी खर्च किया है और आपके लाइफ में प्रगति भी आ रहा है, आपके लाइफ में अबंडेंस भी आ रहा है, और ये सारी चीज़ें इनके ही अपनों की तरफ बैकफायर हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जैसे इन लोगों ने आपसे छल किया, वैसा ही छल इनके किसी अपने ने इनके साथ किया है, या इनके किसी अपने को इनके कोई क्लोज वन यहाँ पर छल करने वाले हैं। और आपके लाइफ में जो इन्होंने सक्सेस को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी है, अपनी पूरी जो
पूरी तरीके से झोंक दिया अपने आप को और आपको सक्सेस मिलना ही है, क्योंकि परमात्मा जी की कृपा है आपके ऊपर। तो ये चाहे रात में 3 बजे करे, चाहे कभी भी करे, आपकी किस्मत को नहीं रोक सकते, आपके भाग्य को नहीं रोक सकता। जैसे कहते हैं ना कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। चाहे ये कितना भी कुछ भी कर ले, चाहे आपके लाइफ में कितने भी ट्रबल, कितने भी संघर्ष क्रिएट करे, आप लोग अलग नहीं होने वाले हैं। जितने भी आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप अलग नहीं होंगे, ना ही इमोशनली। देखिए, इमोशनली तो आप बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे, और आपके लाइफ में जितना संघर्ष आ रहा है उतना ही आपको तरक्की मिल रही है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी के लिए, ठीक है। आपकी इच्छाएं बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी, और ये किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। आपकी इच्छाओं को रोकना चाहते थे ये कोई ऐसा व्यक्ति है, मेल और फीमेल है, या आउटसाइडर भी हो सकते हैं, आपके आसपास के भी हो सकते हैं, जो नहीं चाहते थे कि आपका बर्डन जो है, आपकी कार्मिक स्थिति जो है पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। और इन्होंने एक प्रकार से ना 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आपके तरफ भेजी थी, और वही ऊर्जा इनके तरफ बैकफायर हो गया है। वही काली क्रिया इनके तरफ वापस बैकफायर हो गया। फाइनेंशियल क्राइस इनके लाइफ में आ रहा है। फाइनेंस के लिए ये तरसने वाले हैं। पर्सनल, इमोशनल, हर एक स्थिति में इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो इन्होंने आपसे छीना है वो सारी उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है। और जिस तरीके से इन्होंने आपके तरफ टावर मूवमेंट किया है, ये प्रार्थना भी कर रहे हैं ना, तो इनके प्रार्थना का भी इनको लग रहा है कि हम चलो अब हम इस रास्ते पर आ जाएं जिस रास्ते पर आप लोग हैं स्पिरिचुअल यात्रा में। पर उनको कोई राह नहीं मिल रहा है, कोई रेमेडी नहीं मिल रहा है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। आपको सक्सेस होते हुए देखकर इनको एक प्रकार से जैसे इनका खून खोल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सारी चीज़ें इनकी तरफ बैकफायर हो रहा है। इनको ये नहीं नज़र आ रहा है कि इन लोगों ने आपकी मनी को ब्लॉक किया, इन लोगों ने आपके भाग्य को खींचने की कोशिश की। यही कारण है कि ये सारी चीज़ें इनके तरफ हो रहा है। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। ये लोग आपको फिर से मिसअंडरस्टूड करवाना चाहते हैं आपके अपनों से, आपके रूहानी गुट समूह से, आपके सोल फैमिली मेंबर से। ये आपको फिर से आपके तरफ इल्यूजन स्पेल करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर मार्गदर्शन, जैसे कि मैंने कहा, आज आपको रेमेडी भी यहाँ पर जैसे नॉर्मली मिलती है। आपको धुनी लगाना है अपने घर में, और जो भी आपको फील हो रहा है, जो भी नेगेटिविटी, जो भी टॉक्सिसिटी, उसे आप सोचिए कि साईं बाबा जी के 11 वचन आप या तो लगा सकते हैं यूट्यूब पर, या तो आप पढ़िए। और जो भी नेगेटिविटी आपको फील हो रहा है उसे आप, यदि आपको रेकी हीलिंग आपने सीखा है, सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं सीखा है तो जैसे मैंने आपको कहा, भजन आप लगा दीजिए और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनके पूर्ण शरण में रहिए, और धुनी लगाने के बाद जो कुछ भी निगेटिविटी है, जो कुछ भी ऐसी टॉक्सिसिटी आपकी तरफ भेजी जा रही है, वो पूरी तरीके से धुनी में जल गया है। इस तरीके से आप अनुभव कीजिए। आपकी माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। ये लोग कितनी भी चाले चल ले, कितना भी छल कर ले, लेकिन आपकी माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये आपको स्पिरिचुअली रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपकी माता जी हो सकता है कि स्टार बन गई है, लेकिन उनका आशीर्वाद आपके साथ है। माँ काली माता जी की कृपा भी आपके साथ है। ब्लैक मैजिक जो है इनका बैकफायर हो गया है। यही कारण है कि ये बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रहे हैं। आपको क्राउन स्वयं परमात्मा जी ने पहना दिया। ये आपसे मदद भी मांगना चाहते हैं और ये आपको रोकना भी चाहते हैं। दोनों ही चीज़ें साथ में हैं। पूर्वज जी की असीम कृपा है। देखिए, आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की कृपा है। यही कारण है, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। ब्लैक मैजिक बैकफायर हो रहा है, और इनकी सारी जो योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से धरी की धरी रह जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा जी आपको गिफ्ट देना चाहते हैं और आपको गिफ्ट दे रहे हैं। आपका जो गिफ्ट है वो ओपन हो रहा है। आपका कोई टैलेंट है, आपका कोई ऐसा कार्य है जो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिस्ट्रॉय के बाद मेजर चेंज है। तो पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रहा है, और जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन, जितने भी टॉक्सिक लोग हैं वो आपसे दूर जा रहे हैं। चाहे ये आसपास के हो, चाहे ये आउटसाइडर हो, ऐसे लोग आपसे संपर्क नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना भी कोशिश कर ले। यदि आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, यदि आप अपने गुरुदेव जी पर पूर्ण भरोसा करते हैं, आपके भरोसे की जीत जरूर होगी, क्योंकि पहले ही एस ऑफ वॉन्ड्स है। आपको कोई अवार्ड यहाँ पर मिलने वाला है। 2025 में किसी को कोई ऐसा अवार्ड मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो सेवा में आपको कोई पुरस्कार यहाँ पर मिलने वाला है। किसी के लिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने क्रोध
को जीत लेंगे, क्योंकि ये लोग जब आपके तरफ ये निगेटिव चीज़ें करते हैं तो आपको क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। तो आप अपने क्रोध पर वर्क करेंगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो गुरुदेव जी हैं, आपके जो इष्ट देव जी हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, आप उस क्रोध को, वो अग्नि तत्व को बैलेंस कर लेंगे। अग्नि तत्व और जल तत्व, इमोशनल भी आप ज़्यादा नहीं होंगे और आप क्रोधित भी नहीं होंगे। किसी और के क्रोध करवाने से, किसी और के बातों में आप रिप्लाई भी नहीं करेंगे। जिस तरीके से हो सकता है कि आप पहले करते थे, जिस तरीके से ये आपको करवाना चाहते हैं, जिस तरीके से ये लोअर वाइब्रेशन में लाना चाहते हैं, आप अब नहीं होंगे। और ये मैं उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, जिन्होंने हीलिंग किया है, जिन्होंने मंत्र जाप किया है और जो पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में है, जो पॉजिटिव थॉट के साथ रहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं वीडियो, मोटिवेट होते हैं और हमेशा ये कहते हैं बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, टेक केयर।